हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया जिसमें क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स के केवल डिवीजन को बताया था। आज हम आपको क्रिप्टोगैम्स को डिस्क्राइब करेंगे। क्रिप्टोगैम्स क्रिप्टोगैम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में हमने आपको कल ही बता दिया था कि मतलब विदाउट क्या होता है, फ्लावर विदाउट फ्लावर एंड सीड। मतलब कि पौधों का ऐसा समूह जिनमें ना तो फ्लावर पाई जाती है और ना तो बीज होते हैं, ऐसे पौधे को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और ये डिवाइड कितने भागों में हमने किया था, कल आपको डिवाइड किया था आपका थैलोफाइटा, दूसरा है बेटा आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या क्या है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो पहले हम थैलोफाइटा को देखते हैं, इसकी हिंदी भी क्या होती है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैलोफाइटा, इसका पहला अगर पॉइंट्स हम आपको बताएं तो ये सिंपल प्लांट्स होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव प्रिमिटिव सिंपल प्रिमिटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंपल हैं और प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रिमिटिव प्लांट। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा प्राचीन। ठीक है, प्राचीन है। ठीक है, ये आपको पता चला। दूसरी चीज जो होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, थाइलस होता है इसका। प्लांट प्लांट बॉडी थाइलस होता है। थाइलस, ठीक है। इस थाइलस का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। थाइलस का मतलब होता है, अगर हम यहाँ आपको बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है थाइलस। और थाइलस का मायने होता है कि जो इनके प्लांट होते हैं उनमें रूट, स्टीम एंड लीफ, ये तीनों में कोई अंतर नहीं होता। मतलब तीनों में, रूट, स्टीम एंड लीफ में विभाजन क्लियर नहीं होता है। क्या होता है, विभाजन क्लियर नहीं होता है। क्लियर नहीं होता है मतलब कि नहीं होता है। अगर हम आपको बताएं तो अगर हम इन तीनों को अगर हम प्लांट्स एल्गी का लेते हैं उथैलोफाइटा में, अगर तो हम देखते हैं कि वो एकदम क्लियर नहीं हो पाता कि इसमें रूट कौन सा है, स्टिम कौन सा और लीफ कौन सा है। ठीक है बेटा, तो इस आधार पे उसके बाद जो है इसमें अगर हम पॉइंट्स बताएं तो सेक्स आर्गन इनके यूनिसेलुलर होते हैं। सेक्स आर्गन आर्गन यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर। बट कंडीशन है, बट यदि यदि मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर होगा तो इसमें स्ट्राइल जैकेट नहीं पाई जाएगी। स्ट्राइल आवरण, ठीक है, ये क्या है, ये आवरण है। आवरण है जो कि नहीं पाया जाता, आवरण का अभाव होता है। क्या होता है, आवरण का अभाव होता है। ये करेक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। आवरण का अभाव होता है मतलब कि क्लियरली सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर होता है, बट ये अगर इन केस मल्टी सेलुलर पाया गया तो उसी के चारों तरफ का जो आवरण होता है, स्ट्राइल आवरण उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक बड़ा यूनिक करेक्टर इसमें होता है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो बड़ा इंपॉर्टेंट, इम्ब्रियो माने भ्रूण। भ्रूण, इम्ब्रियो माने भ्रूण होता है बेटा। ठीक है, भ्रूण। और इम्ब्रियो के साथ में इसमें इम्ब्रियो एंड वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जो है प्लांट्स को क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, जैसे खाद डाला गया, पानी डाला गया, जो भी हुआ वो जड़ों के माध्यम से पौधों को वो मिलते हैं। और फ्लोएम का क्या काम होता है कि जो फूड बनते हैं उनको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। तो ये कंडीशन थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानिए।
उसके बाद जो है ये थैलोफाइटा में पाया कौन कौन सा जाता है, तो एग्जाम्पल में आप जान लीजिए कि एल्गी पहला हो गया, एल्गी हो गया। उसके बाद आपका फंजाई हो गया, फंजाई हो गया। फिर बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और उसके बाद जो है लाइकेन हो गया, लाइकेन हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, कि थैलोफाइटा में किसको किसको रखा गया। तो थैलोफाइटा में बेटा किसको रखा गया, एल्गी को रखा गया, फंजाई को रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया और लाइकेन को रखा गया। और बड़े इंपॉर्टेंट खाली इतने पॉइंट्स आपको रखना है कि जो थैलोफाइटा होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स का पहला जो है डिवीजन है। और ये सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। इनका प्लांट बॉडी थैलस होता है, थैलस इसलिए क्योंकि इसमें रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जा सकता है, सही से क्लियर ही नहीं होता है। और सेक्स आर्गन मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, बट इन केस अगर मल्टी सेलुलर होता है तो उनमें स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता है। इम्ब्रियो और वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मतलब इसमें जो इम्ब्रियो भ्रूण होता है वो भी नहीं पाया जाता है, साथ में वैस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। और थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी को रखा गया, फंजाई को रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया और लाइकेन को रखा गया, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आता है ब्रायोफाइटा, 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 ठीक है। तो ये ब्रायोफाइटा को भी हम हिंदी में भी लिखेंगे तो ब्रायोफाइटा, फाइटा। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि इसमें एकदम क्लियरली क्या होता है कि पहला पॉइंट्स अगर हम आपको बताएं इसमें, तो सेक्स आर्गन जो होते हैं, सेक्स आर्गन, आर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। और इनमें जो मल्टी सेलुलर होते हैं और सेक्स आर्गन का जो आवरण होता है, आवरण, आवरण मतलब कि जैकेट, वो स्टराइल, स्टराइल पाया जाता है। क्या होता है, पाया, स्टराइल पाया जाता है, ये आप जानिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये थैलोफाइटा से एडवांस होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्योंकि उनसे एडवांस कैटेगरी में इनको रखा गया, ठीक है। तो सेक्स आर्गन आपने देखा कितना बढ़िया। और इसमें भी आप अगर देखें तो इसमें भी वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है, वैस्कुलर, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैस्कुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और होता है कि ना तो वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और दूसरी चीज इसमें रूट क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, रूट, रूट एब्सेंट, एब्सेंट। बट, बट राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स, राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। और इसी राइजोइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो रूट, क्या बोलते हैं, स्यूडो रूट बोलते हैं, स्यूडो रूट बोलते हैं, ठीक है। हम इसमें आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं भी। इसमें जैसे इनका थाइलस जो होता है, इस तरीके से आप थाइलस अगर इनका देखें, ये ऐसे करके थाइलस अगर हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, रिक्सियाँ हैं, मार्केंसिया हैं, ये मिडरीव इसमें पाई जाती हैं, ये मिडरीव ऐसे इसमें मिडरीव होता है। और इसी मिड डिप पर जो है ये इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे दिखाई देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ये स्यूडो रूट, ठीक है, क्या है, स्यूडो रूट है, ठीक है। ये देखिए स्यूडो रूट। तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, रूट एब्सेंट होता है, बट राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्यूडो रूट के रूप में मानते हैं, मतलब आभासी जड़। उसी राइजोइड्स को हम क्या बोलते हैं, आभासी जड़ बोलते हैं। और इनको एक ब्रायोफाइटा को हम कॉमन नेम ब्रायोफाइटा का जो होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रिमिटिव एम्फीबियंस प्लांट्स, इनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एम्फीबियंस प्लांट, एम्फी, एम्फीबियंस, बियंस प्लांट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिमिटिव एम्फीबियंस प्लांट किसे कहते हैं, तो आप किसको बताएंगे कि ब्रायोफाइटा को प्रिमिटिव एम्फीबियंस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, ये आप देखिए, एग्जाम्पल में ब्रायोफाइटा में बहुत सारे हैं, रिक्सिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, मार्केंसिया और
एंथोसिरास, एंथोसिरोस, ईटीसी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, आपको पेलियां हैं, तमाम चीज़ें हैं आपको पढ़ने की, लेकिन रिक्सिया, मार्केसिया, एंथोसरास आप याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है बेटा क्रिप्टोगैम्स में? टेरिडोफाइटा, 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 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप जानिए। और टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स को अगर हम आपको बताएं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको हिंदी में लिख दें पहले, टेरिडोफाइटा, फाइटा। टेरिडोफाइटा का जो मेन करेक्टर है अगर हम आपको बताएं तो इसमें क्या होता है कि रूट, स्टिम और लीफ तीनों एकदम क्लियर पाए जाते हैं। मतलब कि रूट, स्टिम एंड लीफ क्लियर पाए जाते हैं, क्लियर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, रूट, स्टिम और लीफ इसमें क्लियर पाए जाते हैं। बट इसमें भी फ्लावर नहीं होता है, इसमें भी सीड नहीं होता है, क्योंकि ये किस में आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। तो ना ब्रायोफाइटा में सीड पाया जा रहा है, ना ब्रायोफाइटा में फ्लावर पाया जा रहा है, ना टेरिडोफाइटा में, ना थैलोफाइटा में। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रूट, स्टिम एंड लीफ क्लियर पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें जो है, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, टिश्यू प्रेजेंट, प्रेजेंट वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको जो है, इनको अगर हम देखें तो इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैस्कुलर, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रायोफाइटा को प्रिमिटिव एम्फीबियंस प्लांट बोलते हैं, और टेरिडोफाइटा को बेटा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरी चीज जो होती है, प्लांट बॉडी इसमें जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती हैं। क्या होती हैं? प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती हैं, स्पोरोफिटिक होती हैं, फिटिक होती हैं, स्पोरोफिटिक होती हैं। प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती हैं, ठीक है। तो ये आप जानिएगा। और एग्जाम्पल इसमें क्या है? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, जीनेला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। सिलेजिनेला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। बस इतना ही। लास्ट में हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ दो एक बच्चे हैं जो कि हमको पता है कि उनको पढ़ना नहीं है, ना पढ़ने से कहीं दूर दूर तक उनका कोई रास्ता नहीं है, ना ऐसे बच्चे कभी पढ़ के कुछ बन पाते हैं, जो कि इसमें लिख के भेजते हैं कि सर आप किताब से पढ़ाते हैं। तो दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो किताब से ना पढ़ाता हो। मुझे नहीं, मैं तो अपने आप को हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी अपने आप को, क्योंकि कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता है। बट बुक किस लिए लिखा जाता है इसको आप समझिए। बुक एक राइटर लिखता है तो उसको टीचर भी पढ़ता है, स्टूडेंट भी पढ़ता है, और राइटर स्वयं भी उसको पढ़ता है। बट फ़र्क क्या है तीनों के पढ़ने में, यह हम क्लासेस में भी बता चुके हैं। तो कुछ ऐसे डिफ़ाल्टर बच्चे हैं जो उसमें मैसेज डालते हैं कि सर आप बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बच्चों के लिए है जो जिस विद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो बाहर भी गया में हैं, बेगूसराय में हैं, या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में है, इंडिया के किसी कोने में। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़े, और जिसको नहीं पढ़ना है उसको बिल्कुल इसमें कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कल एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आप किताब से पढ़ाते हैं, तो किताब से हर कोई टीचर पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि किताब, टेरिडोफाइटा का जन्म हमने नहीं किया है, ब्रायोफाइटा का जन्म हमने नहीं किया है। इसको खोजने वाले साइंटिस्ट थे, इसको लिखने वाले राइटर थे, लेकिन जर्नलाइजेशन करके बच्चों को समझाना, बताना, ये एक अध्यापक का काम होता है। और वही किताब बच्चे भी पढ़ते हैं, वही शिक्षक भी पढ़ते हैं, वही राइटर भी पढ़ता है, बस तीनों के पढ़ने का नज़रिया अलग होता है।
अगर बच्चा किताब से समझ जाता तो शायद उसको शिक्षक की ज़रूरत न पड़ती। अगर शिक्षक सब कुछ फुलफ़िल होता तो उसे किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत न होती। और अगर राइटर पूरा फुलफ़िल होता तो उसको बहुत सारे कंटेंट को ले करके पढ़ के उसको बुक बनाने की ज़रूरत न पड़ती। तो ये अनाप शनाप मैसेज डाल करके इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पढ़ना है तो आप मेहनत से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो उससे कोई लेना देना नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने डिमांड किया, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और अब और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, मैं आज भी बीएड वालों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूं। और मेरे पढ़ाए हुए बीपीएससी में कम से कम 150 से 200 बच्चे जो हैं वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो उनको नहीं पढ़ना है वो अपना अपना रास्ता रखें, एकदम किनारे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। कल फिर इसके आगे हम फेनरो गेम्स को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक्स।